स्वागत है। अनिल जी, सुमोहन जी, वसंत हाँ, जी, सब तो सब है, जी 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 हाँ, सब लोग हैं, सब लोग हैं। अच्छा, चलिए। जयंत जी भी दिखने लगे, अब घर पहुंच गए हैं लगता है। तो मैं यही बात कह रहा था कि यह साझा कर्म है, यह सामुदायिक समुदायों के लिए होता है, और जो लोग मिल के करते हैं वे भी एक समुदाय होते हैं, वो भी एक साझा परिवार होता है। तो अहम छोड़ करके ही रंगमंच किया जा सकता है। सृजन की दुनिया में वैसे भी अहम का महत्व नहीं होता, लेकिन रंगमंच तो और अहम को त्यागने का सबसे उपयोगी जगह, और त्याग करके ही यहाँ आना पड़ता है। हेलो जी सूर्यमोहन जी, मुझे लगता है कि मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाया आपकी बात से। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात कही बिल्कुल एकदम संतुष्ट है। एक्चुअली होगा ये कि ये निर्भर करेगा कि कौन दो लोग साथ मिले हैं, और हर मतलब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता। बिल्कुल किसका कितना योगदान है, केस टू केस देखना पड़ेगा कि किसका कितना योगदान है। बिल्कुल कोई एक नियम, कोई एक ईमानदारी से क्रेडिट दे, एक दूसरे को ईमानदारी से क्रेडिट दे, कितना योगदान। ये बिल्कुल ठीक बात है। आपके जो फोक विषय के ऊपर जो बातचीत हो रही थी, उस पर भी जो है थोड़ा सा हम लोग बात करें। हमारे दिमाग में एक चीज बात है, क्या कोई टर्म अर्बन फोक हो सकता है? अर्बन फोक, देखिए ये सारे शब्द हमने और आपने ही तो रचे हैं। सारे शब्द हमने आपने ही रचे हैं, और हम ही और आप ही उसमें अर्थ भी भरते हैं। यह कोई वायवीय काम तो है नहीं। अगर अर्बन फोक नामक शब्द, अर्बन फोक नामक शब्द में दे दीजिए सही अर्थ भर सकें तो हो सकता। मैंने तो कहा थोड़ी देर पहले कि लोक का अर्थ सिर्फ गांव नहीं है, दिल्ली का भी अपना लोक, लखनऊ की अपनी निजताएं हैं। जी, लखनऊ की अपनी निजताएं हैं और उसका फोक है। हम लोग तो कभी कभार आपके शहर जाते हैं तब महसूस करते हैं उसको। आप पटना आएंगे और पटना सिटी की गलियों में घूमेंगे तो आपको पटना का फोक दिखाई पड़ेगा, है? बातचीत, भाषा सब बदल जाती है। कहिस था हमसे, कहिस था, करीस, सुनीस, ये पटना के पूरा इलाका है जहाँ बोला जाता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर जगह का अपना लोग है। जरूरी है कि हम उस लोग को चुने, और जिस काम के लिए चुने उस काम के प्रति भी हमारा नजरिया साफ होना चाहिए। परवेज अख्तर ने जब नाटक किया था दूरदेश की कथा, जी, उस दौरान उसका शो लखनऊ में भी हुआ था। तो हम लोग जब बैठे थे तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि क्या फिल्म संगीत जो है वो हमारे शहरों का फोक म्यूजिक कहा जा सकता है उसको? हमारा फोक म्यूजिक जो है शहरों का, वो फिल्म संगीत है। इस पे हम लोग बात कर रहे थे। आप इसके बारे में? देखिए, क्योंकि अगर वह मुंबई में पैदा नहीं हो रहा होता, इसका बहुत असर पड़ता है कि आप किस गर्भ से निकल रहे हैं, आपका नाभिनाल कहाँ जुड़ा हुआ है। यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। वह जहां से निकल रहा है, निसृत हो रहा है, जहां बन रहा है, उस जगह की जरूरत है, उस कला की मांग, उस दुनिया के गणित लखनऊ की गलियों में या पटना की गलियों में, भोपाल की गलियों में, दिल्ली की गलियों में फिल्मी संगीत वही गूंज रहा है। जो यहाँ गूंजता है वही वहां गूंजेगा। एक ही रिकॉर्ड वहां भी बज रहा है, यहाँ भी बज रहा है। लेकिन जैसे ही उसके उपजने की जगह लखनऊ हो जाएगी, वह लोक संगीत हो जाएगा, वह लखनऊ का लोक संगीत, क्योंकि उसमें लखनऊ की हवा, लखनऊ की मिट्टी, लखनऊ का पानी शामिल हो। मुझे लगता है, मेरी राय से असहमत हुआ जा सकता है, असहमत होना चाहिए। नहीं। लेकिन हो सकता है कि कल मुझे अपनी राय बदलनी पड़े तो मैं बदल भी सकता हूँ। लेकिन अभी मुझे यही लगता है कि जिस गर्व से चीजें उपजती हैं, उस गर्व का बड़ा महत्व है। हमको लगता है जैसे तीन अलग अलग शब्द हैं, उनको उस तरह से शायद समझ लें, जो आपकी बात से निकल गई बात, कि एक है पॉपुलर, एक है फोक,
और एक है पीपुल्स थिएटर। तो पीपुल्स थिएटर, फोक थिएटर और पॉपुलर या संगीत, चाहे संगीत मिले चाहे नाटक मिले, 3 अलग अलग शायद कैटेगरी में हम समझ सकते हैं उसको शायद। देखिए कि जो बिहार के गांव में जो कीर्तन होता है या अष्टयाम जिसको कहते हैं, 24 घंटे जो होता है, तो पंक्ति हरे राम 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 हरे। अब इसको वो जो गाना है ना होता दिल मेरा आवारा, ये गाना हेमंत कुमार का गाया हुआ है ना, कौन सा गाना है? जी 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 जी। मेरी स्मृति में है कि बचपन से उसी धुन पर वो हम लोग गांव में सुनते थे। इस बार मैं गांव गया हुआ था तो वो धुन बदली हुई थी। तो फिल्म में मुंबई में ही तैयार हुआ वो, लेकिन जब वो हमारे गर्भ में आया तो हमने उसकी पुनर्रचना की अपने लिए, उसका पुनर्सृजन किया अपने ढंग से। उसमें राम नाम डाल करके और हम अष्टयाम में गा रहे हैं। तो इसका कोई ये है कि हम कितना उसको, कैसे हम उसका उपयोग करते हैं कैसे। और लोग, इसमें कोई दो राय नहीं कि फिल्मी जो गाने हैं, जो हमारा पॉपुलर कल्चर है, और मैं इस बात को भी नहीं मानता कि जो भी लोकप्रिय होगा वो खराब ही होगा, वो गैर बौद्धिक होगा। और यह भी कोई जरूरी नहीं है कि जो लोकप्रिय हो वो श्रेष्ठ ही हो। हम अमूमन ये भूल कर बैठते हैं कि ये लोकप्रिय है इसका मतलब ये श्रेष्ठ है, जबकि ऐसा नहीं होता है। और ये लोकप्रिय है तो खराब ही होगा, इसीलिए अगर ऐसा होता तो भिखारी ठाकुर जिनके नाटकों को देखने के लिए 10-10 हजार लोग जुटते थे, क्यों अगर वो लोकप्रिय चीजें, वो आज जीवित हैं, क्यों जीवित हैं? अगर वो लोकप्रिय चीज खराब ही हो तो लोकप्रिय जो होता है वो खराब ही हो, कोई जरूरी नहीं। और संस्कृतियों के अलग अलग, जैसे जैसे हमारा जीवन, अभी हमारे जीवन को और बांटना है, जो स्थितियां हैं, जो समाज की, जो पूंजी का चक्र है जिस तरह का, उसमें हमारे जीवन में और बंटवारे होने हैं। ये बंटवारे हमारी संस्कृति पर भी असर डालेंगे और कैटेगरीज हमको हमारे यहाँ बनने वाली है। जी सुलभ जी, सुलभ जी, आपको क्या लग रहा है कि इस कोरोना काल के बाद ये लोक संगीत या लोक कलाकारों की या लोक प्रस्तुतियां किस तरह की हो पाएंगी? या पहले जैसी होती थी वैसी हो पाएंगी? जी, जब हमारे देश में जब प्लेग और हैजा आता था तो भी लोग यही सोचते थे कि इसके बाद जीवन नहीं बचेगा। हो सकता हम आप हूं ना हो, जीवन को बचा रहना है। समाज नए ढंग से गठित होते रहेंगे, नए समुदाय बनते रहेंगे, और रंगमंच की जो नश्वरता है, अमरता जो है, अनश्वरता, उसका रहस्य उसकी नश्वरता में छुपा हुआ है। रोज जन्म कर मर जाना, तो ये तो रंगमंच का खेल है। अभी कहा सूर्यमोहन जी ने, वो नाटक वही नहीं रह जाता है। आज जो हो रहा है वही अभिनेता, वही निर्देशक, कल हो रहा है नाटक बदल गया, जो हुआ वो मर गया, खत्म हुआ, नया हुआ जो हुआ सो। तो यह जो नया होने और मर जाने का जो खेल है, यही नाटक को जीवंत और कलाओं से अलग करता है। तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया इसी तरह रहेगी, है ना। मनुष्य ने विपत्तियों पर निरंतर विजय पाई है, अपने लिए प्रकृति से लड़ झगड़ कर, प्रकृति से मिलकर, तरह तरह से अपने लिए चीजें अर्जित की है। बिल्कुल 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 नए रास्ते खुलेंगे। यह एक संकट काल है, यह गुजर जाएगा बिल्कुल। और थिएटर जैसे होता था वैसे होगा, और बेहतर ढंग से होगा। ऐसा नहीं है कि इसके बाद थिएटर नहीं होने वाला। हम आप मिलेंगे बहुत जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल सही में होगा। हाँ बसंत भाई, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं कुछ बोलने वाला था कि हम फिर उस बात पे आते हैं कि आपने आलेख में बात की थी, जहाँ कथ्य के ऊपर फॉर्म हावी होता है या फॉर्म कम रहता है, कथ्य हावी रहता है, इस पे बात की जाती है। और जब दो लोग मिलकर बैठ के काम करते हैं, एक रचनाकार और एक निर्देशक, तो उसमें एक संतुलन होने की संभावनाएं रहती है। मैंने देखा हूँ जब तुक्के पे तुक्का लिखा जा रहा था, जब राजेश जोशी और बंसी कौल बैठते थे, जोर में मैं भोपाल आना जाना, चूंकि मैं भी स्टेट बैंक में था और राजेश भी था, तो मैं कई बार उस रचना काल में रहा हूँ साथ में।
तो उसमें भी ये जो बात आपने की थी उसमें भी द्वंद्व आए थे कई बार। फिर रचना लिखने के बाद फिर निर्देशक वही रहता है यदि, तो फिर फॉर्म बदल जाता है। एक ये बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा था, कि जैसे रचनाकार की कोई रचना लिखी हुई कहानी है, जैसे मैं कहानी रूपांतरण ज्यादा करता हूँ, तो मैं जैसे चंद्रकिशोर जायसवाल की मैंने कहानी मानबोध बाबू जब की थी रूपांतरण, तो मैंने उनसे कई बार बातचीत इन मूल्य में हुई कि इस पर मुझे नाटक लिख रहा हूं मैं, तो नाटक तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका रूपांतरण कर रहा हूँ, पर इसमें कुछ बातें जो हैं जो आपकी अलिखित हैं, जो मैंने पकड़ी हैं, उन अलिखित बातों को मैं फॉर्म बिना हावी हुए, क्योंकि दो लोगों की बातचीत है, मुझे नाटक भी करना है, तो वो फॉर्म भी बना रहे और आपकी बात भी रहे। इस बात को लेके बहुत सारे दिन बात हुई, फिर मैंने बोला नहीं, मैं एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में ही बातचीत करूंगा और ट्रेन मेरी चलती रहेगी मुंबई से हावड़ा तक। तो जाके हुई थी बात, तो फिर मैंने ना कथ्य हावी हुआ था ना फॉर्म हावी हुआ था। दूसरी बात एक मैं कर रहा हूँ, जैसे पोस्टर नाटक जब लिखा हुआ तो डॉक्टर शंकर शेष स्टेट बैंक में राजभाषा अधिकारी थे उस समय। ये बात सन 80 की, मैं उस समय रायपुर में पोस्टेड था और शंकर शेष आए हुए थे, हमारे सेंट्रल ऑफिस में राजभाषा अधिकारी थे वो। तो पोस्टर मैंने तैयार किया था। पोस्टर मैंने बोला कि इसमें दो बातें हैं, चूंकि आपने आदिवासियों की बात की, जंगल जमीन की बात की है, लेकिन मूलतः जो बात जाती शराब लॉबी के ऊपर, जो कि आपकी दुर्ग में जो हत्याकांड हुआ था उससे जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। तो ये जो बात शंकर गुहानी योगी के उससे जुड़ा हुआ था और उससे लेके पोस्टर लिखा गया था, लेकिन पोस्टर का 3 भागों में बांटा गया। एक कथाकार लाए उसमें, जो कि कथाकार आदिवासी गांव में जाके जो कथाकार लोग आदिवासियों को जमींदार के फेवर में बात करते हैं। दूसरा आया जमींदार। तीसरी बात आई थी कि आदिवासी के पीठ पे जो पसीने की बूंद मैंने देखी थी, जिसका शोषण हुआ था, तो मैंने वो वाला भाग ज्यादा रखा था। वो शराब लॉबी और शंकर गुहानी योगी वो तो था, पर वो तब हुआ ना जब हमारा आदिवासी शिक्षित हुआ और जब जाके जमींदार की बात समझा और वो कारंदा की बात समझा, और वहां पर जब विद्रोह हुआ। देखिए, इसमें दो बातें बहुत साफ है कि नाटककार अगर नाट्य दल के साथ जुड़ करके लिखता है, तो नाटककार सिर्फ या कोई भी नाटक लिखता है, कोई भी रचना लिखी, वो किसी एक के लिए नहीं लिखी जानी चाहिए, किसी एक को सू करने या किसी एक को वो के लिए उपयोगी हो। एक खास जोनर में एक निर्देशक काम करता है तो उसी खास जोनर, देखिए अमली नाटक का प्रदर्शन जब भोपाल में हुआ तो उसका संगीत रविलाल सांगड़े ने तैयार किया, जो जीवन भर जब तक हबीब साहब रहे उनके संगीतकार। जब उस नाटक को मैंने देखा तो वह नाटक लगा ही नहीं कि भोजपुरी का नाटक है। भोजपुरी में सिर्फ गीत है ये, और भोजपुरी में सिर्फ गीत थे और वो सब छत्तीसगढ़ की धुनों में थे और लाजवाब संगीत किया था रविलाल सांगड़े ने। एक नई अर्थ छवियां फूट करके सामने आ रही थी। तो नाटक की स्क्रिप्ट के भीतर यह ताकत होनी चाहिए कि वह किसी भी भाषा या किसी भी जोनर में काम करने वाले निर्देशक और अभिनेता के पास अगर जाता है तो वह उसका रूप धारण कर सके, वह उसमें घुल मिल कर सके, वह उसकी तरलता के साथ अपना तालमेल बिठा सके। एक ही है। दिक्कत क्या होती है कि यह, जैसा कि सुरमोहन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि यह दो कौन लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो कैसे मनुष्य हैं, उनके रिश्ते, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। और ये झगड़े वाकई बेमानी है। आप अगर अब भी आप इसको मानने को तैयार नहीं है, बेमानी है, जबकि आप रोना रो रहे हैं कि आपके पास नाटक नहीं है। मैं इस प्रविधि को अपनाने की वकालत सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि हिंदी रंगमंच रोना रो रहा है कि उसके पास नाटक नहीं।
नहीं है तो तुम लेखक के साथ बैठ के काम करो, क्योंकि देखिए यह औकात हिंदी रंगमंच की रही नहीं अधिकांश लोगों की, माफ कीजिए थोड़ा कटु हो रहा हूं मैं, माफ कीजिएगा, हिंदी के अधिकांश रंगमंच के निर्देशक इस योग्य नहीं रहे कि वो पहले से कोई लिखा हुआ नाटक कर सके। उनकी कल्पनाशीलता बहुतरी हो गई है, वो सफलता के इतने पिछलग्गू हो चुके हैं कि वे प्रयोग करने में असमर्थ हैं। मैंने जब बटोही नाटक लिखा और उसका जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मंचन होना था रंगमंडल द्वारा, पहला पाठ हुआ तो सारे अभिनेताओं के सामने हुआ रंगमंडल के, और एक स्वर सारे अभिनेताओं ने कहा कि इस नाटक है दुख है, हमसे ये नहीं। मैंने अपनी स्क्रिप्ट उठाई, ये मैं सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूँ, आप अंकुर जी उसके गवाह हैं, वे उसके निर्देशक थे। मैंने कहा फिर लाइए, मैं ऐसे कायर अभिनेताओं के साथ काम नहीं करना चाहता था जिनको ताजमहल टेंडर का चस्का लगा। फिर उसके बाद चूंकि अंकुर जी एक पढ़े लिखे समझदार रंगमंच के बहुत ही गहरे अनुभव वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने अभिनेताओं से बातचीत की और फिर उन्हीं अभिनेताओं ने उस नाटक का मंचन किया और एक सफल मंचन। कहने का मतलब ये है कि आपको भी उतना ताकतवर होना पड़ेगा कि पहले से लिखी हुई कितने आज रंग निर्देशक हैं जो पहले से लिखी हुई पुरानी रचनाओं को ताकतवर ढंग से प्रस्तुत कर पा रहे हैं? कम रंग निर्देशक हैं। सब इस फिक्र में रहते हैं कि मेरे नाटक में सिर्फ वाहवाही हो। वे प्रयोग, नाटक का एक नाम प्रयोग है। नाटक में असफलता और सफलता से ज्यादा महत्व प्रयोग का होता है। तो मेरा ये मानना कि दुतरफा खेल है, इस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं बनती। जरूरत है काम करने, जहां जैसे जिन स्थितियों में संभव हो सके मिलकर काम। बिल्कुल सही, थैंक यू सर, बहुत सही। तो गीतांजलि जी, हम लोग को लगता है कि काफी लंबी बातचीत की हम लोगों ने। जयंत भाई बहुत मंद मुस्कुरा रहे हैं। नहीं सर, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, ये जयंत भाई जी, जयंत भाई, हाँ जी बोलिए। तो आपकी मुस्कान में कुछ रहस्यमयता है। वो सदा रहती नहीं, मैं सब समझ रहा हूँ, किधर तीर जा रहे हैं। क्योंकि मैं तो सबसे मतलब सबसे नीचे वाला हूँ ना। यदि 100 लोग हैं तो मैं 100वां आदमी हूँ। तो नहीं, पर आपने जो ऋषिकेश जी जो आपने बात कही ना, ये बिल्कुल सही है। और मेरा एक्सपीरियंस रहा है शिवाजी सावंत के साथ, क्योंकि मृत्युंजय मैंने किया और राजेश जोशी ने उसको एडॉप्ट किया था। जैसे अभी नट सम्राट में वो भी हमने एडॉप्ट किया है, अनुवाद नहीं किया है हिंदी में उसको करने के लिए। तो शिवाजी सावंत के साथ मेरा बहुत बड़ा झगड़ा, मतलब समझ लो कुछ नहीं तो 100 चिट्ठियां होंगी उनकी मेरे पास। वो इसलिए भी था कि उन्होंने मृत्युंजय के ऊपर अपना नाटक लिखा था। उन्होंने वो नाटक की स्क्रिप्ट जब उन्होंने मेरे पास भेजी और वो जब मैंने पढ़ी, ये ज्यादा संकट हो जाता है। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे लगा कि ये तो स्क्रिप्ट करने लायक ही नहीं है। जबकि उसमें मराठी के बहुत बड़े एक्टर बाल ध्रुवी करते थे, वो कट्टर लगा के करते। तो मेरा सारी सेंसिटिविटी इंडियन मॉडर्न थिएटर की थी। तो मैंने राजेश जोशी को कहा, मैंने लिखते हैं। हाँ, तो मैं फिर अल्टीमेटली ये हुआ जी। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि अल्टीमेटली ये हुआ कि फिर जब राजेश जी ने लिखा जी। और 25वें शो में आते नहीं थे, मैंने कहा आप आ जाओ देख लो। और हर बार जहां भी शो होता था तो एक वकीली नोटिस मेरे पास आता था कि तुमको जेल में बंद करा देंगे, ये शो बंद करो, तुमने मेरी स्क्रिप्ट नहीं की है। तो सारी चिट्ठियां मेरे पास है आज तक। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि 25वां शो रायपुर में हुआ। मैं उस नाटक को हिंदी और मराठी दोनों में करता था और रायपुर में उनको हमने बुलाया कि आप आइए और नाटक देखिए। पहले दिन मैं हिंदी में करता हूँ, दूसरे दिन मराठी में करूंगा। यदि आपको ठीक नहीं लगता तो मैं नाटक बंद कर दूंगा। वो नाटक देखने के बाद उनको मतलब ये हुआ कि वो देखने के बाद अब जो उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी की पूरी राजेश की स्क्रिप्ट जो है वो छापी उन्होंने।
और फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारी स्क्रिप्ट करेक्ट है, और उसमें जिस तरह से, क्योंकि उनका अपना मोह भी था उस उपन्यास के प्रति। अच्छा। तो कर्ण को जिस तरह से ग्लोरीफाई किया था, मैंने उसको बहुत धरती पे भी उतार दिया था कर्ण को। मैंने कहा नहीं ये तो व्यक्ति है, ठीक है, मेरा बैकग्राउंड वो है, पर आज की बात कर रहा हूँ ना मैं, 2020 या 19 की बात कर रहा हूँ। आप महाभारत में ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं? वो तो आज की कहानी है। मतलब मेरे पे इप्टा ने आरोप भी लगाया था, ये तो क्या पूरा पौराणिक नाटक कर रहे हो। मैंने कहा यार तुम लोग जनवादी की बात करते हो, जनवाद का नाटक है, ये सूत पुत्र पे बात कर रहा है, भले वो बाद में निकल के आता है ब्राह्मण है, पर किस तरह सत्ता और सारी चीजें होती। तो मैंने वो सारे, और कृष्ण को मैंने व्यक्ति के रूप में इस्तेमाल किया था उस नाटक में, और कृष्ण को जिम्मेदार बनाया था कि ये पूरा के पूरा जो रचा बसा है वो कृष्ण का किया हुआ है। तो एक अलग तरह से राजेश ने लिखा था, उसमें रामधारी से दिनकर की रश्मि रेती के गीत हमने इस्तेमाल किए थे। तो वो बिल्कुल होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर लेखक का अपना उपन्यास खुद ही नाट्य रूपांतरण, तो वो तो मोहग्रस्त होगा। ठीक उसी तरह निर्देशक मोहग्रस्त होते कि अपना ही लिखा नाटक जब अपने करने चलते हैं तो ज्यादा संकट निर्देशकों के सामने आता है। नहीं बिल्कुल। लेखक भी माने कि अपने नकल मैं कहूँ नहीं, मैं ये मोहग्रस्त आएगी। इससे तटस्थ रहना, इससे अलग रहना एक कठिन काम है। बिल्कुल सही। अच्छा ऋषिकेश, एक चीज और है अभी, नहीं एक चीज और आप सुनिए। अभी एक चीज ये है कि हिंदी के जो लेखक है, जो नाटक लिख रहे हैं, वो यदि कोई नया बच्चा करना चाहे ना, आप किसी के नाटक को हिंदी में जो लिखा है, तो नहीं यार ये पहला नाटक तो कोई बड़ा डायरेक्टर करना चाहिए, जैसे ये स्क्रिप्ट लेखक इस्टेब्लिश हो जाए या स्क्रिप्ट इस्टेब्लिश हो जाए, बाद में दे देना यार। कोई नया बच्चा यदि करना चाहे, चलो अभी मेरा थोड़ा बहुत नाम है, ये समझो मैं किसी को मांगू और दे यार स्क्रिप्ट दे दो, हम करते नहीं जी, वो साहब पहली स्क्रिप्ट तो वो करेंगे, या नेशनल रिपीटरी करेगी या रंगमंडल भारत भवन करेगा, आप कैसे कर लेंगे? तो वो लेखक भी डरता है कई बार, यार मैं दे दूंगा तो मेरी वाइस ये घटना इसलिए वाइस बनता है, ये घटना हुआ है। जी गोडसे @ ऑफ गांधी.com में हुआ है ये। ठीक है, मुझे याद है अनिल जी, आप रिहर्सल शुरू कर चुके थे। मैंने इस पर असगर भाई से बातचीत भी की थी, उनके अपने तर्क थे। देखिए ये इसमें आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, जैसे आपकी अपनी इच्छा है, लेखक की अपनी इच्छा। उन्होंने टॉम ऑल्टर ने किया होगा तो उनको रॉयल्टी दी होगी। बहुत सारे नए लोग हैं, नए लोग क्या पुराने लोग हैं, 5 पैसा देने को तैयार नहीं। वो माइक वाले को, दरी वाले को पैसा दे देंगे, लेकिन उसका असर ऋषिकेश जी ये हुआ कि वो नाटक जब ज्ञानोदय में छप के आया तो बहुत लोग करना चाहते थे, अरुण पांडे करना चाहते थे, पटना में कुछ लोग करना चाहते थे, उन्होंने किसी को अनुमति नहीं दी। तो वो अन्ना आंदोलन जो चल रहा था उस समय वो नाटक खिल के आता, फिर लोगों ने नहीं किया जिस तरीके से इस नाटक को हो सकता था, क्योंकि ज्ञानोदय में छप चुका था। नहीं हिंदी के बहुत बड़े ये इन उदाहरणों को, इन अपवादों को नियम नहीं बनाया जाता या पूरे परिदृश्य पर इसको नहीं थोपा जा सकता। यही हो ऐसा है। नहीं बात तो है। नहीं लेखक कई बार अपने नाटक सर अभी नहीं, कुछ मिनट है सर, अभी हमारे पास समय है। एक और सुनना पड़ेगा आपको, अभी एक और सुनना पड़ेगा। एक लेखक है, नाम नहीं लूंगा फिर, उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट में लिखा है कि इसके मंचन के लिए आपको अनुमति लेनी चाहिए, वो तो लेनी चाहिए, उसको कोई शक नहीं है, पर आप 10,000 रुपए देंगे तो ही आप मंचन कर सकते हैं, नहीं तो मैं मतलब पुलिस केस कर दूंगा। अभी बेचारा एक छोटे शहर का आदमी बच्चा, ठीक है 10,000 रुपए हो सकता है, वो 10,000 रुपए पूरा नाटक कर रहा हो। तो फिर ऐसा हुआ, अल्टीमेटली ये हुआ कि वो नाटक जो है, फिर वो गिनती के पूरे देश में यदि उनके शो गिनेंगे तो आप बहुत मतलब ये कि 10-12 साल में कुछ 5, 7, 10 शो होंगे, इससे ज्यादा कोई नहीं। फिर कोई खेलता नहीं ना उसको, खेलना चाहते हैं सब लोग पर खेलता नहीं। फिर बोलते अरे यार एक तो नहीं दे पाएंगे 10,000 में, तो मुझे नाटक आप जिन नाटकों का उदाहरण दे रहे हैं आप जान रहे ढेरों जनता को चिट्ठी भी नहीं लिखते आप लोग,
अपने आप हो रहा है। अब मैं बताऊं, मेरा नाटक जो है अमली, उसको कौन कहाँ कर रहा है, हो जाने के बाद मुझे पता चलता। नहीं रॉयल्टी देने की बात छोड़ दीजिए और चिट्ठी लिखी, और मैंने भी छोड़ दिया है उसको। मेरे बस में नहीं है, मेरे बस में नहीं है। तो करना चाहिए। लोगों का हो चुका है नाटक, और यह लेखक के लिए बहुत गर्व की बात होती है। नहीं नहीं, ठीक है, गांव देहात का लड़का है, वो कर रहा है, और कहाँ चिट्ठी लिखने के चक्कर में पड़ा है, कहाँ नाटक करे, मैंने तो छोड़। तो ये दोनों चीजें हैं, ये समाज एक ही नहीं है, वाइस वर्सा, ये तो वाइस वर्सा है, पक्की बात, वाइस वर्सा पक्की बात है, वाइस वर्सा, बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, नहीं वो बिल्कुल इन्फॉर्म भी करना चाहिए, और जो पैसा दे सकते हैं वो देना भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदी पट्टी में यही प्रॉब्लम हो जाती है कि वो एक पहली बात ये कि ठहरा हुआ पानी एक नाटक है, शांति मेहरोत्रा जी का। जी जी। तो मैं इलाहाबाद जा रहा था किसी काम से, और लोग विद्यार्थी थे उन दिनों, पटना में उस नाटक का मंचन होने वाला था। निर्देशक ने कहा कि ये चिट्ठी लेते जाओ, उनको चिट्ठी लिखी गई थी अनुमति के लिए, उन्होंने जवाब नहीं दिया लाना। मैं गया, शांति जी से मिल गया, और जैसे मैंने वो किया, बताया कि मैं आया, इतनी जोर से बिगड़ी, लगा कि घर से बाहर उठा कर फेंक कहा मुझे कुछ ही नहीं लिखी गई, और तुम लोग रिहर्सल कर रहे हो, इतने तारीख को शो है। फंस गया मेरे साथ, कौन सा धोखा किया कि यहाँ ये तो मार बैठेंगी। मैं कहाँ था कि 5 मिनट में खड़ा रहा, मैंने कहा कि तो उनको क्या जवाब दे दूं, आप लिख कर देंगे, बैठिए आप पहले। बैठा मैं, 10 मिनट के लिए वो भीतर गए, लौट के आई, नमकीन इतना ना शरबत, और बेटे की तरह 2 घंटे बातचीत करती रही, आह्लादित होती रही, फिर खाना खिलाया, तब लेकिन जितना डांटना था डांटा उन्होंने। ये सब जीवन के अनुभव हैं, ये होते रहते हैं, मैन टू मैन वेरी करता है। स्वयं मैं बहुत डांट सुन चुका हूँ, मैन टू मैन वेरी करता है ये सब। तो गीतांजलि जी, मेरी सलाह है कि अब हम अलग हो करना, और नैतिक जिम्मेदारी करना चाहिए, हम तो करें, करना चाहिए। लेखक को क्यों नहीं देना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। उसकी कृति को आप कर रहे हो भाई, ऐसे थोड़ी ना हो। गीतांजलि जी के प्रश्न रहे कुछ तो खत्म हो जाएगा। नहीं सर, मेरे प्रश्न जो भी है वो आप ही में समाहित रहते हैं, और सुनना सबसे बड़ी बात है। प्रश्न तो ठीक अपनी जगह है, लेकिन सुनना और उसको गुनना, ये 2 काम हो जाए, उसके बाद प्रश्न वाली बात आती है। तो सर सुलभ सर को मैं कहूंगी कि सर जाने की जल्दी क्या है? नहीं, जल्दी नहीं है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग मेरे चलते हैं, सब एकांतवास में है। अज्ञातवास में है सब लोग। इस बहाने तो मुलाकात भी हो गई ना, नहीं तो मुलाकात ही नहीं हो पाती थी। बिल्कुल पे ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट बात कर सकते हैं, 2 मिनट बात कर सकते हैं, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। गीतांजलि का इसके लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। अरे सर कैसी बात करते हैं, प्लीज, ये एक अकेले का काम नहीं है, ये आप सबके साथ का। आपने बहुत बड़ा काम किया, रियली। कितने लोगों से लोग मिल लिए। कौन है ये भाई? तो सर ये मैं बार बार यही कहना चाहूंगी कि ये मेरा छोटा सा प्रयास था, छोटा सा एक प्रयास था, जिसमें आप लोग सब साथ में खड़े हैं और साथ में है, तो ये सब हो पा रहा है। मैं कहूँ कि मैंने ही सब कुछ किया या ये मेरा ही है, तो ये तो बेवकूफ़ी होंगी, और मैं ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोगों को देखकर, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों की एनर्जी से, आप लोगों की सलाह, आप लोगों के सहयोग से मैं यहाँ पर हूँ आज। तो ये मेरा अकेले का ना हो, क्या हम सबका है सर। अरे इस नर्मदा की उद्गम तो तुम हो ना, हम लोग तो सब सहायक निकले। तुम अमर कंटक हो।
तो सुलभ सर, वाकई में आपसे बात करके अच्छा लगा और थैंक यू। वैसे अभी हमारे पास 8-9 मिनट और बचे हैं। सर आ रहे थे तो मैंने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए जी। मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला नहीं, सुलभ जी को मैं सुनूंगा। और अब तो ऐसी स्थिति है सर कि सबके ब्लॉक अपने आप निर्धारित हो चुके हैं कि अच्छा इस ब्लॉक में जयंदा है, इस ब्लॉक में वसंत सर है। लोकेशन और मतलब मैं बम्बई से बाहर था भाई, भक्ता आया हूँ, कार में बैठे चालू देखा नहीं जल्दी चलो। सुलभ जी का तो एक शब्द मोती होता है। जी छोड़ना नहीं। सुनना भी इम्पोर्टेंट है, देखना भी इम्पोर्टेंट है यार, सब कुछ। हाँ तो फिर ये वर्चुअल एनर्जी आ रही है। नहीं अभी क्या होता है, जैसे फेसबुक में आप 3-4 दिन किसी को लाइक मत करो ना, आदमी डर जाता है, जिंदा है कि मर गया यार। लाइक नहीं करो, कमेंट नहीं करो ना, तो 3 दिन बाद उसको फोन करता, अबे तू है कि नहीं है, 3 दिन से लाइक नहीं कर रहा है, वो मर तो नहीं गया साला कोरोना में। और हमारी तो आदत बन चुकी है, अब समझ भी नहीं आ रहा है कि लोकेंद्र सर भी हमारे बीच में। जी। हाँ, लोकेंद्र जी को बुलाइए। भाई कौन है ये जो अपने आपको बार बार अनम्यूट कर रहा है? देखिए सर, फॉरेन से भी कनेक्ट हो रहा है। जैपनीज भाषा बोल रहा है। जियो की रेडमी फोन को, हाँ ये जियो में रेडमी जो है वो पता नहीं फोन बार रेडमी वाले उनको। लोकेंद्र सर आप भी कुछ बात करिए, हम चाहते हैं। लोकेंद्र जी तो हेलो, फोटो नहीं दिख रहा है। मेरे भाई नमस्कार। नहीं, चालू करके सो गए होंगे। वो तो बंटी करता है। आज बंटी कहाँ है? सो जाता है। ओम भैया भी नहीं है आज ओम भैया भी नहीं है। ओम सर तो उनको कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है, उनके डीएम वगैरह आ जाते, इसलिए थोड़ा सा वो कह देते कि अरे आज नहीं आ पाऊंगा मैं। नहीं, जीएम तो खुद ही एमडी आ जाते। हाँ एमडी, हाँ जीएम तो खुद ही है। लोकेंद्र सर आवाज आ रही है? आवाज तो सुनाई दे रही। मैं तो कब से ज्वाइन कर लिया, करीब करते आपको पहले ब्रेक के थोड़ा पहले से शुरू किया। हम आपको कब से पुकार रहे हैं। लोकेंद्र भाई आपको नमस्कार, मैं ऋषिकेश सुलभ बोल रहा हूँ। मैं प्रकट हो गया हूँ, लेकिन मैं लगातार सुन रहा हूँ। सुनने का आनंद है आज। ये सुनने का ही आनंद है, इसलिए मतलब के सुन रहा था पूरे वक्त, मतलब के मैं था। लेकिन लोक पे बात चल रही थी, लोकेंद्र ना बोले ऐसे। हाँ, उनका तो रंग संगीत है भाई। बहुत अच्छी बात हो रही थी, तो इसलिए मतलब मुझे लगा कि नहीं सुनना जरूरी है अभी इस वक्त में। हर चीज में मतलब क्या दखलंदाजी करना खत्म करें। नहीं सर, लेकिन आपके अनुभवों को ऋषिकेश भाई बहुत अच्छी बात कर रहे थे, और बीच में जो भी पार्टिसिपेशन हो रहा था शानदार था। क्योंकि ये हम थिएटर, जिस तरह से आपने बताया कि थिएटर तो सब मिलीजुला काम है, इसमें अलग अलग जो मतलब डायरेक्टर ने और लेखक और ये जो लड़ाइयां हैं ये तो निरर्थक है। जैसा कि आपने बताया कि एक टेक्स्ट जब मैंने लिख दी उसके बाद में लोगों की, मेरी नहीं है। तो वैसे ही थिएटर में जब कोई डायरेक्टर भी प्ले कर देता है तो वो एक्टर का होता है, उसके बाद में वो उसका नहीं होता है। इधर क्या लिख रहे हैं और सुलभ जी कोरोना पीरियड में? भाई कुछ नाटक आ रहा है? एक तो शुरू आपका नेटवर्क सर बहुत दगा दे रहा है। तो नहीं लिख रहा है। उपन्यास आया अग्निलीक। पिछले दिन अग्निलीक, और फिर नए उपन्यास पर काम कर रहा हूँ जो इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा, वर्ष के आरंभ में ही आ भी जाएगा। नाटक है एक पाइपलाइन में, लेकिन अभी राग रसोई पागड़ी बनत बन जाए, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता।
नहीं, इधर बहुत लिखा भी जा रहा है, एकांतवास में बहुत लिखा जा रहा है। नहीं, शुरू के तो 3 महीने 3.5 महीने मेरे जो गुजरे वो बच्चों के साथ था, तो उसी में रमा हुआ था। सारा वैभव, सारा सुख उसी में था। जी 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 जी। छोटे छोटे नाती हैं, बिटिया के बेटे, तो उन्हीं में। हाँ। फिर मैं पटना लौटा, तो यहाँ लौटने के बाद तो फिर हम लोग पति पत्नी एकांतवासी चल रहा है, दोनों का मिला के एकांतवास। तो जो काम है वो मैं लगा हुआ। नहीं, हम लोगों को आशा है कि इस एकांतवास में एक अच्छा नाटक आएगा, क्योंकि ज्यादातर अच्छी कृतियां जैसे ब्रेक्ट की भी हैं, वो सब अज्ञातवास में ही आया है। लेखक दुनिया में रहते हुए भी अज्ञातवास में ही रहता है। अगर वो चाहे तो उसके पास ये होता है कि वो अज्ञातवास में चला जाए। जी, कबीर की पंक्ति है ना कि सब हम माँ हैं, हम सब माँ, हम ही बहुरी अकेला, क्या है, सब हम माँ हैं, हम माँ, सब छोर पर मेला, जो है ना, हमें अकेला तो होता है। कहाँ सुरमोन जी है ना? सुरमोन जी निकल चुके हैं, मतलब ये मीटिंग से बाहर हो गए। अच्छा, कहीं गए होंगे। जी जी जी। तो सबके बाद एक की दूसरी ठीक है, क्लास चल। नेटवर्क मेरा खराब है कि सबका खराब चल रहा है? सब नहीं, हमारा भी का खराब है। हमारा भी ठीक है, हमारा भी। हाँ, क्योंकि बीच में चीजें अटक जा रही है। आश्चर्य। इनको मैं रिमूव कर रही हूँ अब फाइनली। ये महिला मानेगी हम लोग कॉल करवा कर। इनको रिमूव कर रही हूँ मैं फाइनली, क्योंकि ये बीच में। वेरी गुड जी, क्योंकि मुझे ये शांत हुआ, अब जाके शांत हुआ थोड़ा सा। हाँ, वो बहुत डिस्टर्बेंस था। जी जी। ये कोई जय कहीं से भी हो। राज्यपाल के वक्त मुझे सऊदी अरब से फोन आए थे सर। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो वसंत ने सही बोला ना कि अब बड़ी हो गई, तुमको बड़ी जगह से फोन आएगा, भी देख लेना। अरे नहीं सर, जी जी, मंगल ग्रह से भी आएंगे। अरे वहाँ एक प्लॉट भी लेना है। नहीं सर, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का साथ है। समय अच्छा लगता है मालूम गीतांजलि, कोई भी तारीफ करते हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। सही बता। नहीं, अच्छा, मैं उसको इस तरह से लेती हूँ क्योंकि सच में मैं, आप लोग सब गुरुजन सामने हैं, मैं कभी भी उसको अपने से न लेते हुए आप लोगों से लेती हूँ कि मैं अकेली नहीं कुछ हूँ, आप लोग हैं, तो वो सब के कारण ये हो गया। मुझे अपने से बोलने में बड़ा शर्म महसूस होती थी कि मैं कैसे बोल दूं कि ये मेरा है या मैंने किया है। आप लोग सब है, आपका साथ है, आपका अनुभव है, तो मैं यहाँ तक हूँ, नहीं तो यहाँ तक पहुंचना मुश्किल था। सर, समय अब इस मीटिंग का खत्म होने वाला है, तो मैं आपको थैंक यू करती हूँ। नमस्ते सबको धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते, बहुत जल्दी मुलाकात होगी, आशा करते हैं। विजय भैया को भी मैं नमस्कार करती हूँ। सब मित्रों को नमस्कार, और गीतांजलि आपको थैंक यू नमस्कार। जैन जी नमस्कार। नमस्कार सर। जितेंद्र जी नमस्कार। सभी को नमस्कार। सबको नमस्ते। विजय जी नमस्ते। नमस्कार सर। सोनी जी नमस्कार। नमस्कार सर। सुलभ जी से 3 साल पहले मुलाकात हुई थी सर। महमूद आलम जी नमस्कार। सबको नमस्कार।